अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान कारी उमर वक़ास। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के इदारों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया और सबसे ज़्यादा पिछले टेनोर में भी और इस लहर में भी मुतासर होने वाला डिपार्टमेंट महकमा एजुकेशन, हमारे तालीमी इदारे, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर से हैं। तालीम बेसिक किसी भी कौम, किसी भी मुआशरे और किसी भी घराने और किसी भी फ़र्द की एक पहचान और उसकी कामयाबी और कह ले उसका मुस्तक़बिल तालीम के साथ वाबस्ता है। तालीम हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने, हमारे असलाफ़ ने और सारी कायनात के रहबर और रहनुमा ने दुनिया को ये बात बताई, तालबुल इल्म फ़रीज़तन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, हर मर्द, औरत, मुज़क्कर और मुअन्नस पर तालीम हासिल करना ज़रूरी है। तालीम दीनी हो, दुनियावी हो, तालीम तालीम है। मेरे ख़्याल में तालीम को दीन और दुनिया के साथ अलग नहीं किया जा सकता, चूँकि तालीम की बुनियादी जो अल्लाह ताला ने तालीम दी है, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है 26वें पारे में सूरत मोहम्मद में, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, बस जान लें कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। आज हमारे स्कूल हों, कॉलेज हों, मदारिस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, जहाँ भी जाएँ तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह वही निसाब, वही मिशन, वही मनहज आपको जो है वो यकीनन नज़र आएगा। और फिर वो तरबियत जो हमारे असातिज़ा इकराम, कौम के मामार आज अपने बच्चों की, अपने नौनिहालों की, नौनिहारों की कर रहे हैं, वही आज पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के अंदर अपना नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। वही आज इन इदारों से पढ़कर तालीम हासिल करने के बाद मुख्तलिफ़ कह ले ओहदों पर फायज़ होकर मुल्क की तामीर तरक्की के लिए हमेशा कोशा हैं और यकीनन कोशा रहेंगे। आज दूसरी लहर के जो जिससे मुतासिर होकर तालीमी इदारों को जिन मुश्किलात का सामना है, उसके हल के लिए आज प्राइवेट इदारों की आवाज़ बनने वाली जो एक अलाइंस है, जो सियालकोट के एक अंदर बड़ा एक नाम रखती है, बड़ी एक पहचान रखती है और अपनी आवाज़ के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत रखती है। मेरी मुराद अलाइंस ऑफ आल पाकिस्तान आल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, जिसके आज प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, मेरी मुराद हाफिज़ जुल्फ़कार शाहिद, मैं उनको अपने इस इंटरव्यू में खुशामदीद कहता हूं। और यकीनन आप उनके नाम से जान गए होंगे कि वो बरमला बात करने वाले, दो टोक बात करने वाले, इदारों को अपनी आवाज़ और पैगाम सुनाने वाले और समझाने में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी महारत रखते हैं और काफ़ी उसके ऊपर अबूर रखते हैं। आज हम उनसे अपने तालीमी इदारों की जो कह लें मुश्किलात हैं, तलबा के हवाले से, तालिबात के हवाले से और इदारों को जो मसाइल हैं उनके हवाले से कुछ डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। पहला सवाल आप साहब मैं आपके साथ ये करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस से तालीमी इदारों को पिछले लॉकडाउन से जो नुकसान हुआ उसका अजाला और जो अब दोबारा लॉकडाउन की तरफ इदारों को बढ़ाया जा रहा है, आप इदारों के मुस्तकबिल को किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले इंडियन न्यूज़ का कि उन्होंने एक दफ़ा दोबारा हमारा मौक़िफ़ सुनने का जो है ना वो आज बंदोबस्त किया है। जैसे मैं एक मज़म्मती बयान में पहले भी ये चीज़ें बयान कर चुका हूँ और आपका सवाल की बैकग्राउंड भी वही है कि जब पहला लॉकडाउन हुआ 13 मार्च से और 13 मार्च स्कूल में लास्ट डे था, 14 मार्च से जो है ना ये लॉकडाउन हो गया, तो हफ़्ता 2 हफ़्ता तो हमने इंतज़ार किया कि शायद ये लॉकडाउन खुल जाएगा जिस तरह के ऐलान किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और हमने और तमाम स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की सतह पर, अलाइंस की सतह पर, हमने इंतहा की कोशिश की कि हम पेरेंट्स को जो है ना वो घर में बैठे जो है वो एजुकेशन दे सकें ताकि ये तालीम व तौलम का सिलसिला टूटे ना, ये जुड़ा रहे। लेकिन आपको पता है कि ज़मीनी हालात के मुताबिक देखें तो पाकिस्तान में कितने लोग ऐसे हैं जिनको इंटरनेट की सहूलत मैसर है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर है। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो ज़ाहिर है मरहून मिन्नत है इन टूल्स की।
तो जब ये टूल्स ही मौजूद नहीं हैं एक वसी आबादी के पास, तो काम क्या होगा। फिर हमें ये भी देखने में नज़र आया कि हमने इंतहा की कोशिश की कि घरों में जो है वो एजुकेशन को पहुंचाया जाए, घर में बैठ के बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन स्टडी कर सकें। बड़ी मेहनत और कोशिश की इस हवाले से, उसका इस्तेफादा भी हुआ। लेकिन फिर एक और मरहला भी आया कि एक घर है उसमें एक ही मोबाइल है। अब उस एक मोबाइल को जो है ना वो वालिद साहब ले जाते हैं साथ, तो बच्चा वो किस वक्त उसके ऊपर स्टडी करेगा। आप क्या समझते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम के साथ वालिदैन के ऊपर बोझ नहीं पड़ा? वालिदैन के ऊपर बोझ पड़ा, जो ये बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। किसी ने नया मोबाइल ले लिया, किसी ने घर में वाईफाई लगवा लिया, तो वो माशी हालात तो पहले ही जो है वो कोरोना की वजह से बड़े ख़राब थे, ऊपर से ये प्रेशर भी उनके ऊपर पड़ा। तो अब ये चाहिए तो ये था कि हम कहते हैं कि कोई भी हुकूमत जो होती है वो दरअसल अवाम की माँ होती है। अच्छा आप साहब, यहाँ पे मैं एक चीज़, आपने जैसे फरमाया कि किसी ने नया मोबाइल ले लिया, किसी ने मतलब कि कंप्यूटर ले लिया, किसी ने वाईफाई लगवा लिया, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ा इदारों को या तलबा और तालिबात को कि एक टाइम के अंदर एक घर के अंदर 5 से 6 बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं, वो कोई मतलब कि 8 क्लास का है, कोई 10 का है, कोई BSc कर रहा है, कोई FSc कर रहा है, तो मुख्तलिफ क्लासेस के टाइम जो है वो मुख्तलिफ हैं। यही मसाइल मैं बता रहा था कि अब एक अगर घर में मोबाइल है तो 4-5 बच्चे पढ़ने वाले हैं, कौन इस्तेमाल करेगा। अगर एक और भी ख़रीद लिया तो फिर उससे भी मसाइल हल नहीं होते थे। अब ये था कि मुझे वो याद आया कि इंग्लैंड में जब उन्होंने कहा जी लॉकडाउन है, तो उन्होंने टैब्स दे दिए बच्चों को, स्कूल से टैब्स दे के भेजे कि ये ले ले। तो बहुत सारे लोगों ने कहा हमारे पास तो टैब्स ऑलरेडी मौजूद हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हमने आपके लिए अरेंज किया, ये गिफ्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, ये ले जाएं और इसके ऊपर ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो हासिल करें। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट भी जो है वो अपने बच्चों को गिफ्ट देगी? डेफिनेटली होना चाहिए था। मैं वही बात बयान कर रहा था कि हुकूमत जो होती है दरअसल माँ की मानिंद होती है, और माँ ने अगर अपने बच्चों का ख्याल नहीं करना तो फिर किसने ख्याल करना है। तो जब इन्होंने लॉकडाउन करके बच्चों को घर में बिठा दिया, तो क्या किसी ने सोचा कि ये जो एजुकेशन जो कि एक मुसलसल कॉन्टीन्यूस अमल है, वो अब जब टूट जाएगा तो बच्चों का क्या बनेगा। देखिए माहिरीन तालीम इसको अक्सर पेशतर बयान करते हैं, और आम फहम बंदा भी ये जानता है कि तालीम जो है वो एक मुसलसल प्रोसेस का नाम है। जब आप जहन को इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो वो जंग आलूदा हो जाता है। तो अब कोरोना के दिनों में क्या हुआ कि बच्चों के जहन जंग आलूदा हो गए। अब जो तवानाई होती है, जो एनर्जी होती है एक बच्चे में, अगर वो पर्पसफुल किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं होती, किसी मुस्बत काम के लिए इस्तेमाल नहीं होती, तो डेफिनेटली बच्चा जो बैठा हुआ है वो फिर क्या करेगा, वो फिर नेगेटिव जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो है वो शिरकत करेगा। तो बच्चों की अखलाकियात बिगड़ गए, ठीक है ना। बच्चों की तालीम का जो हर्ज हुआ वो तो शायद कभी पूरा ही ना हो सके, ठीक है ना। नस्लें जो हैं वो बर्बाद हो रही हैं। तो बहरहाल पहला कोरोना जो था ना उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया। जब स्कूल दोबारा 15 सितंबर को लगे तो हमने बड़ी कोशिश और मेहनत के बाद वो जो बच्चों की कमियां रह गई हुई थी, बच्चे जो कमज़ोर हो गए थे, बच्चों की जो बेस ख़राब हो गई थी, उसको हमने दोबारा बनाना शुरू किया और दोबारा पेरेंट्स का इत्मीनान बहाल हुआ, बच्चे स्कूल में आना शुरू हुए। अभी तवातर बना ही था तो दोबारा जो है ना वो लॉकडाउन कर दिया गया। अब यहाँ पर भी दो राय हैं कि जो कोरोना की हाइप पाकिस्तान में क्रिएट हो रही है या क्रिएट की जा रही है वो बज़ाहिर तो नज़र नहीं आती, ये एक राय है कि बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। और जो SOPs गवर्नमेंट ने दिए, तमाम वुज़रा ने, गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने इस चीज़ का बरमला इजहार किया कि जितने बेहतरीन SOPs जो है वो प्राइवेट स्कूलों ने इख्तियार किए हैं किसी ने नहीं किए। लिहाजा हम तो बच्चों की नई नस्ल की तरबियत कर रहे थे कि आप कोरोना के दिनों में किस तरह अपने आप को कोरोना से और किस तरह दूसरों को कोरोना से बचाएंगे। तो बेहतरीन तरबियत हो रही थी। हर बच्चा मास्क लगाकर स्कूल में, छोटे छोटे बच्चे, इमेजिन करें क्लास प्ले का बच्चा 2.5-3 साल का बच्चा होता है, वो मास्क लगा के आ रहा है और आते ही जो है ना वो टीचर के सामने खड़ा होता है, जी मेरा पहले टेम्परेचर चेक करें। उसे ये भी पता है कि थर्मल गन पड़ी हुई है, इससे पहले मेरा टेम्परेचर चेक होगा। फिर वो हाथ आगे करता है, जी मेरे हाथ सैनिटाइज करें क्योंकि मैं बाहर से आऊं। इतने छोटे से बच्चे की हमने इस तरह की ट्रेनिंग की, वालिदैन इंतहाई खुश हुए, उनका इत्मीनान बहाल हुआ, बच्चे उन्होंने स्कूलों में भेजना शुरू किए। एक कौम हम बना रहे थे, कौम की तरबियत कर रहे थे। अगर कोई पैराडाइमिक आ जाता है, कोई इस तरह का मसला होता है, तो किस तरह आपने अपने आप को उस माहौल में डाल लेना है। तो अभी हम वो कोशिशें कर रहे थे, उसको फिर तज कर दिया गया। और यही शायद तरबियत का नतीजा था कि अगर ओवरऑल देखा जाए जनरली, तो मेरे ख्याल में तालीमी इदारों से कोरोना
के केसेस ना होने के बराबर है। सही। अच्छा आप सब, दूसरी आज की जो न्यूज़ और एक नोटिफिकेशन भी शायद आपकी नज़र से गुजरा होगा कि तालीमी कह लें तीनों डीओज़ और कह लें जो आपके सीईओ एजुकेशन हैं मकबूल शाकिर साहब, उनको भी नोटिस भिजवा दिया गया है और उनकी ट्रांसफ़र। आप क्या समझते हैं कि कोरोना की एसओपीज़ पर तालीमी इदारों को कंट्रोल नहीं कर सके, अमल दरामद नहीं करवा सके, अवेयरनेस नहीं दे सके, किस वजह से उनको जो है वो आज दोबारा रिपोर्ट करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया? देखिए, मैंने कुछ टाइम पहले ही ये नोटिफिकेशन पढ़ा है और अभी मेरी ना तो एजुकेशन ऑफिस में बात हुई है, ना ही किसी को कायदीन के हवाले से बात हुई है। तो अभी मुझे बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि किस बेस पर ये सारे डीओज़ जो है ना उनको चेंज किया गया। काम तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे, लेकिन क्या क्या बेस बनाई गई है तो इसका भी नॉलेज नहीं है। अच्छा अब साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि तालीमी सेक्टर के साथ हुकूमत का जो नारवा सलूक है तलबा और तालिबात पर, इसका जो नफ्सियाती असर पड़ रहा है वो क्या होगा, और उसके साथ कैसे मुमकिन है कि तलबा और तालिबात को जो है वो दोबारा उनका जो कह ले खोया हुआ मकाम है वो दोबारा देने में असातिज़ा और तालीमी इदारे कामयाब हो जाएंगे? देखें, जो इस वक्त तालीमी फुकदान पैदा हुआ है इस माशरे में, देखिए अगर दूसरे स्कूलों दूसरे ममालिक ने लॉकडाउन किया था तो उनके पास वसाइल भी थे, उन्होंने घर बिठाकर लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन दी है, वो यूज़ टू थे, वहाँ पर गैजेट्स लोगों के पास मौजूद थे, तमाम सहूलियत मौजूद थी। लेकिन पाकिस्तान में तो ना होने के बराबर थी ये। एक शहरी तबका भी अगर आप देख लेना तो उसमें भी सब लोग जो है ना वो ये गैजेट्स उनके पास नहीं है और सारे वसाइल उनके पास मौजूद नहीं हैं। अब जब इनको लॉकडाउन करके घर में बिठाते हैं तो वो जो तालीम का सिलसिला है वो रुक जाता है। और अगर अल्लाह अल्लाह करके 6-7 माह के बाद आप अदारे खोलते हैं तो हमारे उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मेहनती हैं, उन्होंने इंतहा दर्जे की मेहनत की कि इन बच्चों को दोबारा उसी ट्रैक पर लाया जाए जिस ट्रैक पर ये चल रहे थे, और इनका जो तरक्की और तरवीज वाला मामला है वो उसी तरह चले। पहले से ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अब होता ये है कि आप काम करना शुरू होते हैं और फिर दोबारा लॉकडाउन हो जाता है। आप मुझे बताएं, वो जो मासूम बच्चे हैं, ठीक है ना, जो हमारी जो नई नस्ल है वो क्या सोच रही होगी, उसकी नफ्सियात के ऊपर इंतहाई नेगेटिव किस्म के असरात आ रहे हैं, ठीक है ना। उसको वो एजुकेशनल एक्टिविटीज ही नहीं मिल रही जिससे शख्सियत बनती है, शख्सियत निखरती है, वो मामला ही नहीं है। लेकिन यह है कि अफसोस हद अफसोस ये कि हमारे जो हुकाम बाला हैं, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसके जो अकाबरीन है, क्या उनको ये सोच नहीं आती? उनको नहीं पता कि ये बच्चों को इस तरह घर में बिठा देना, जबकि कोई खतरा नहीं था स्कूलों में। जिस तरह के बेहतरीन एसओपीज इख्तियार किए गए स्कूलों में, उन बच्चों को हमने कोरोना से बचाया, जबकि जब वो घरों में होते थे तो कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं गलियों में खेल रहे हैं, किसी किस्म का कोई जो था वो एहतियात नहीं थी। लेकिन स्कूल में आए तो हमने एहतियात करना भी उनको सिखाई कैसे है। बेटा, इससे ना सिर्फ आपकी जान बचेगी बल्कि दूसरों की जान भी बचेगी। आपने अपनी भी केयर करनी है, दूसरों की भी केयर करनी है। ये हम उनकी तरबियत कर रहे थे, ये हम उनको सिखा रहे थे। तो अब जब दोबारा उनको बिठा दिया जाता है तो एक चीज, एक फैक्टर ये भी पैदा होता है कि आप जो मर्जी काविश कर लें, जो मर्जी मेहनत कर लें, जो मर्जी एहतियात कर लें, उसका कोई समर नहीं है, ठीक है ना। वो जो है ना, गवर्नमेंट जब चाहेगी आपको घर बिठा देगी, जब चाहेगी बाहर निकाल देगी। तो बहरहाल इसमें बहुत सारी राय है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैं इस प्रोग्राम में उस तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, हम एजुकेशनिस्ट हैं, हम एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं। तो ये मेरी इस मौका पर फिर हुकाम बाला से अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। गूगल तगल फैसला हो जाए तो हाँ यार उसको नजरसानी किया जा सकता है। क्या आप ये भी समझते हैं कि ये भी एक तब्दीली है कि आज बच्चों ने शफ़क़त महमूद जो वज़ीर तालीम है उनको वज़ीर आज़म के नारे लगा दिए कि हमें तो ये वज़ीर आज़म होना चाहिए हमारा, जो है कि यानी कह लें खुशी। और बाज़ इदारों के जो स्टूडेंट हैं वो इंतहाई परेशान हैं कि हमने स्कूल ही जाना है, हमने तालीम ही हासिल करनी है, हमने लॉकडाउन को कबूल नहीं करना। आप इस हवाले से क्या कहना? देखें, वो तो एक मजाक के तौर पर उन्होंने, बेसिकली हमारे मुल्क में एक मामला ये भी चलता है कि हालात जितने मर्जी ख़राब हों, क्राइसिस हों, तो उसको आपको पता है हमारे डिफरेंट चैनल जो है ना वो मज़ाक के रंग में पेश करते हैं। तो वो एक पूरी कौम जो है ना उसकी तरबियत हो चुकी है कि बड़े से बड़ा भी कोई काम होगा ना उसको मज़ाक के अंदाज में ले लेना, ठीक है ना। जैसे उन्होंने कहा जी एक पोस्ट लगा दी
तो शफकत साहब जो है ना वो हाथ खोले हुए खुशी से कह रहे हैं हम लैपटॉप नहीं बांटते, हम तो छुट्टियां बांटते हैं, ठीक है ना। तो अब इससे भी आप अंदाजा लगा लें तो वो जिन तलबा ने उनको वजीर आजम कहा है, बेसिकली वो मजाक के तौर पर कहा है, ठीक है ना। वो ये नहीं कि उनको कोई तारीफ और वो उनको अच्छा ख्याल कर रहे हैं। शायद हमारे नाज़रीन इस चीज़ को भी यकीनन समझते होंगे कि वो किस अंदाज में उनको कहा गया है, आपने भी उसकी तर्जमानी कर दी है, लेकिन हमारे हुक्मरानों से इससे भी कुछ सीखना चाहिए। अच्छा अफसर, मैं जो है वक्त की मुनासबत से एक और अहम सवाल की तरफ आना चाहूँगा कि आप चूँकि एक लाइंस को जो है वो लेके चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं, यकीनन आपके साथ बहुत सारे छोटे इदारे, बड़े इदारे मुंसलिक होंगे और यकीनन उनको मुश्किलात आई होंगी और बहुत सारे इदारे तालीम को खैरबाद कह चुके होंगे। आपकी अलायंस ने, आपके इदारे ने, आपकी मैनेजमेंट ने उन कमज़ोर इदारों की बहाली के लिए कुछ इक़दामात उठाए या उठाएंगे? उस हवाले से हमारे नाज़रीन को ज़रूर आगाह कीजिए। देखिए, जब ये कोरोना वाला कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ तो एक आध माह के बाद ये सारे अदारे ज़ाहिर है एक फ़ीस आ रही होती है, उससे आपके सारे अखराजात जा रहे होते हैं, बिल्डिंग का रेंट दिया जा रहा है, ठीक है ना, जो भी आपकी यूटिलिटी बिल्स हैं वो पे हो रहे हैं, आपका किचन उससे चल रहा है। तो ज़ाहिर है बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो है ना वो इससे परेशान हुए और ख़ुसूसन वो जिनके वसाइल इतने ज़्यादा नहीं थे। तो बहरहाल उनकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी सतह पर जहाँ तक हो सका उनकी मोटिवेशन भी की कि इस तरह के हालात ज़िंदगी में आते रहते हैं, ये सदा नहीं रहेंगे, आप अपने मामलात को मैनेज करें। तो उसमें हमने जो अपना हिस्सा डाला वो ये था कि ज़ाहिर उनके पास वसाइल नहीं थे कि वो ऑनलाइन लेक्चर घरों में पहुंचा सकते, तो हमने अलायंस की सतह पर एक यूट्यूब चैनल जो है वो क्रिएट किया और उसके ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ तकरीबन 3000 से ज़ायद वीडियोज़ जो हैं वो हम आपने अपलोड की और उसके लिंक्स जो हैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए कि आप अपने बच्चों को दें ताकि वो घर बैठे जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा हमने काम किया और इससे बहुत ज़्यादा इस्तिफादा जो है वो छोटे अदारों ने किया और बड़े अदारे जो खुद कर सकते थे उन्होंने खुद भी ये वाला मामला किया। जूम के ऊपर जो है वो या गूगल क्लासरूम के ऊपर जो है वो लाइव लेक्चर्स चलते रहे। तो जितने जितने स्कूलों के वसाइल थे वो काम करते रहे। ताहम ये बात अपनी जगह पर हकीकत पे मबनी है कि बहुत सारे स्कूल जो हैं जो किराए की बिल्डिंग्स में थे वो ख़त्म हो गए। वहाँ से सामान उठा लिया, अपनी बिल्डिंग में रख दिया, वो बिल्डिंग फारग कर दी और जिसके को 3-3 कैंपसेस थे वो सुकड़ कर किसी 1 या 2 कैंपस में आ गए हैं। और अब भी इस वक्त जो दोबारा ये लॉकडाउन हुआ है तो ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं कि शायद वो पहला जो झटका था उसमें कोई स्कूल बच गए थे, ये जो दूसरा झटका है ये बड़ा ख़तरनाक होता है। आप क्या ये आफ्टर शॉक्स हैं जो आने लगे ना लगे हैं। आप क्या समझते हैं कि मज़ीद इदारों के जो है कह ले मुस्तक़बिल तरीक़ होने के असरात जो वाज़े नज़र आ रहे हैं कि जो अगर दोबारा लॉकडाउन कर दिया जाता है, अगर बिल्डिंग्स के रेंट को देखा जाए, असाज़ा की सैलरी को देखा जाए या दीगर मामलात को देखा जाए, अभी तो वो पिछले मामलात क्लियर नहीं कर पाए थे, तो अगर दोबारा ये हो जाता है तो आप समझते हैं कि जितने स्कूल पहले फ्लॉप हुए हैं कि कुछ और इदारों के फ्लॉप होने का भी डेफिनेटली ये जो अब लॉकडाउन हुआ है ये 1.5 माह का है। इस 1.5 माह का झटका भी बहुत सारे स्कूल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, लेकिन खुदा ना खासा अगर कहीं ये प्रोलॉन्ग हो गया फिर तो डेफिनेटली बहुत सारे अदारे बंद होंगे। लेकिन अदारे तो जो बंद हो रहे हैं उन अदारों के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जो दर्जा चहारंग के लोग काम कर रहे हैं, स्वीपर है, चौकीदार है, गार्ड है और फिर टीचर्स हैं, हेड टीचर्स हैं, वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हैं, ये सारे के सारे बेरोज़गार हो। अब सब आपकी जो अलायंस है ऑफ ऑल पाकिस्तान ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हवाले से वो आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि तकरीबन उसके अंदर जो टोटल तादाद है, कितने इदारे आपके साथ मुंसलिक हैं, जिस तरह आपने अभी उनके स्टाफ की बात की है, इसी तरह उसके अंदर कितने असाज़ा और जो टीचर्स हैं वो कितने जो हैं इससे कह लें फेडअप हो रहे हैं। हमारा जो अलायंस है, अलायंस ऑफ ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, ये बेसिकली डिफरेंट जो प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशंस हैं डिफरेंट नामों से जो काम कर रही हैं। तहसील सियालकोट में है, तहसील पसरूर है, तहसील डस्का है, तहसील समड़ियाल है, फिर उनके मुजाफाती इलाके हैं जैसे बजवात हो गया, ये वो इस तरह के दूर दूर दराज के जो इलाके हैं, चपड़ाड़ हो गया।
तो वहाँ पर जो डिफरेंट एसोसिएशंस काम कर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो अलाइंस के प्लेटफॉर्म पर आई और उन्होंने आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक किया। इस वक्त 23 एसोसिएशन हैं जो हमारे साथ इत्तेहाद कर बैठी है, और अल्हम्दुलिल्लाह 23 एसोसिएशंस के साथ हम जो हैं वो डिफरेंट एक्टिविटी जो कि एजुकेशनल भी हैं, जो अदारों की मोटिवेशन के हवाले से भी हैं, वो हम कर रहे हैं। टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग कर रहे हैं इसी अलाइंस के प्लेटफॉर्म पर। अभी चंद दिन पहले हमने एक बहुत बड़ी जो है वो प्रिंसिपल ट्रेनिंग और टीचर्स ट्रेनिंग की है, ठीक है ना। तो वो अलाइंस अल्हम्दुलिल्लाह सब के लिए जो है वो बहुत मुफीद है, और सब जो उसकी सब ऑर्गेनाइजेशन है सारे के सारे उससे इस्तेफादा में और भी अलायंस जो है वो काम कर रही हैं, आपकी अलायंस भी काम कर रही है। उनके और आपके जो कह लें मुस्तकबिल में या मौजूदा जो कह लें अहदाफ हैं वो मुख्तलिफ हैं तालीमी इदारों के हवाले से, या के यकजा हैं? देखिए, अहदाफ जो है वो किसी भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, किसी भी अलाइंस के तो सेम ही होते हैं। यानी प्राइवेट स्कूलों की फलाह बहबूद के हवाले से, ठीक है ना, प्राइवेट स्कूलों की जो है वो माशरे में एक मुस्बत किरदार के हवाले से, ताहम उसमें जो लोग आते हैं उनका को मतमा नज़र मुख्तलिफ हो जाए उस हवाले से कि कोई अपनी ज़ात की प्रोजेक्शन चाहता होगा, कोई फ़ोटो सेशन में बड़ा बिलीव करता होगा, लेकिन असल बात यह है कि आप ग्रास रूट लेवल पर स्कूलों के लिए काम करें, उनके मसाइल देखें, मसाइल सुने और उसको हुकाम बाला तक पहुँचाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट सियालकोट ऑलरेडी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में काम कर रही थी, और तमाम स्कूलों की नुमाइंदा जमात है, ठीक है ना। अब जो अलाइंस बना है तो जितनी सब ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी उसके साथ शामिल होकर एक अलाइंस की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। तो बहरहाल अलाइंस जितने भी हों, 1 हो, 2 हो, 3 हो, अहदाफ सबके सेम होते हैं, सिर्फ वहाँ पर शख्सियात मुख्तलिफ नज़र आएंगी, ठीक है ना। आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी दूसरी लहर कोरोना की जिसके अंदर लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, क्या इस मुश्किल घड़ी में तमाम सियालकोट की अलायंस 1, 2, 4 जितनी भी हैं, क्या एहतजाज या अपने कह रहे हैं आवाज़ उठाने के लिए किसी भी मौका पर एक प्लेटफार्म पे इकट्ठी हो सकती हैं या कि नहीं? देखिए, जू हथौड़े सर पर पड़ेंगे, ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी कि ये जो अलाइंस बने हुए हैं। देखें, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जब एक वाहद नुमाइंदा जमात थी डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की, इससे पहले जब भी इस तरह के मामला हुए सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर जो है वो 150 से ज़्यादा स्कूलों को बंद किया जा रहा था, और सारे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट को पता है कि उन अदारों को बंद होने से किसने बचाया। यानी हमने लिस्टें पकड़ी वहाँ से डीपीओ साहब से, और एक एक अदारे में जाके पहुँचे कि आपकी ये दीवार जो है वो उसके ऊपर फेंस नहीं लगी हुई, लिहाजा आपका अदारा जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से बंद हो रहा है, आपके सिक्योरिटी कैमराज नहीं लगे, वो आपका फला, हर एक की जो शॉर्ट कमीज थी हमने विद इन 3 डेज़ जो है वो मुकम्मल करा, विद इन 3 डेज़, और जाके रिपोर्ट जो है वो डीपीओ साहब को पेश की और उन्होंने एप्रिसिएशन उसकी की, और वो अदारे बंद होने से बच गए। तो बात यह है कि जो बेसिक इश्यूज़ होते हैं अदारों के, उसके लिए ही काम करने के लिए तनाजीम जो है वो बनती हैं, ठीक है ना, चाहे वो अलायंस की शक्ल में हो, वो एक सिंगल एसोसिएशन की शक्ल में हो, काम बेसिकली जो है वो अपने अदारों का हाँ कुछ जो है वो करना चाहिए। अच्छा सब टाइम की मुनासबत से मैं एक सवाल, अगर ये जो तालीम ऑनलाइन दी जाती है बच्चों को, बहुत सारे मजहबी घराने, बहुत सारी ऐसी बेटियाँ, बहुत सारी ऐसी कह लें ख़वातीन कि जिन्होंने अपने बच्चों को इंटरनेट से और मुख्तलिफ़ एक्टिविटी से दूर रखा होता है, अगर वो मजबूरन कह लें लैपटॉप सिस्टम और मोबाइल उनके हाथ में पकड़ा देते हैं, तो हमारा कुछ माहौल ऐसा है कि ना चाहते हुए कुछ चीज़ें आगे आ जाती हैं। आप क्या समझते हैं कि ऑनलाइन बच्चों को देने के साथ वो वालिदैन की ज़िम्मेदारी, सिक्योरिटी और वो फहाशी और यानी कि बच्चों की बेरहरवी में चले जाने में, और इसके साथ ही मैं सवाल जो है ना वो ऐड कर दूंगा कि बहुत सारे बच्चे चाइल्ड लेबर की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, तो आप उस हवाले से हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइएगा कि वो अपने बच्चों की किस तरह जो है वो केयर करें। देखिए, ये बड़ा ही अहम पॉइंट है वकास साहब जो आपने उठाया है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट है ये, कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है और बच्चों ने हाथ में जो है मोबाइल और कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स पकड़े हुए हैं, तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वालिदैन ने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी है, और जब ये काम ये बच्चे कर रहे हो ना, तो उसके लिए वालिदैन के लिए ये तजवीज़ है, एक राय है, और उसको वो इख्तियार करना चाहिए कि बच्चा छोटा हो या बड़ा हो,
वो लिविंग प्लेस पर किसी रूम में नहीं, बल्कि वो टीवी लाउंज में आपके सामने ओपन स्पेस में बैठ के काम कर रहा हो, ताकि आपको पता हो कि वो जो मोबाइल यूज़ हो रहा है, वो जो लैपटॉप यूज़ हो रहा है, उसके ऊपर वाकई ही ऑनलाइन एजुकेशन का काम हो रहा है, ना कि कोई ड्रामे या फिल्में या कोई फोश किस्म की चीज़ें जो हैं वो देखी जा रही हैं। तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी यकीन माने इन दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि जब ये एक वक्त था, देखें कि हम वालिदैन को खुद कहा करते थे कि जब तक बच्चा मैट्रिक ना कर ले, अभी मैच्योर ना हो, इसके हाथ में हमने मोबाइल नहीं देना। और अब ज़माने ने ऐसा पलटा खाया कि अब हम खुद कहते हैं कि इसको कुछ लेकर दें ताकि ये घर बैठे कुछ तालीम हासिल कर सके। तो बहरहाल ये है कि वालिदैन की जिम्मेदारी इंतहा की ज़्यादा हो जाती है इस हवाले से। अच्छा, अब साहब बहसीयत सदर अलायंस, आप स्कूल के जो कह लें प्रिंसिपल्स हैं, उनके मालिकान हैं या उनके असाज़ा हैं और हमारे नाजरीन हैं, इनको मौजूदा हालात में क्या मैसेज जो कह लें एक निचोड़ आज के हमारे इंटरव्यू का और हालात हाजरा की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज तो यही है कि अपने हौसले बुलंद रखें। हालात जिस तरह के मर्ज़ी हों, लेकिन अपने हौसले बुलंद रखें। जब आपका अपना हौसला बुलंद होगा तो आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकेंगे, ठीक है ना। और अगर आप खुद ही हौसला हार बैठे हुए हैं तो दूसरों को क्या दिलासा देना। लिहाजा हर शख्स, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, वो टीचर है, प्रिंसिपल है, ठीक है ना, वो कोई बिजनेसमैन है, अपने हल्का अहबाब में जो उसका दायरा कार है उसमें वो अपना हौसला भी बुलंद रखे। इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये जो मुश्किल हालात आए हैं ये सदा नहीं रहने, ये एक इम्तहान है अल्लाह की तरफ से। इंशाअल्लाह हम इसमें सुरखरू होंगे, ये कौम जो है इस इम्तहान से बाहर निकलेगी तो हालात इंशाअल्लाह दोबारा अच्छे आएंगे, ठीक है। इस साल हम अपनी ज़िंदगी बचा लें, सारा साल हमने कमाई की है, अगर इस साल सिर्फ ज़िंदगी बच जाए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कमाई कोई नहीं है। तो अपना हौसला भी बुलंद रखें, हिम्मत बांधे रखें, अपने ऊपर एतमाद बांधे रखें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के ऊपर बिलीव करते हुए दूसरों की भी मोटिवेशन करें तो इन हालात से इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी हम बाहर आ जाएंगे। थैंक यू जी। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे सदर अलायंस आल पाकिस्तान एसोसिएशन प्राइवेट स्कूल हाफिज़ जुल्फ़कार शाहिद, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अपने तालीमी दौर से लेके अब तक और अब से लेकर इंशाअल्लाह ताहियात जब तक अल्लाह ताला ने इनको ज़िंदगी दी है, ये बहुत अच्छे स्पीकर, बहुत अच्छे एक माहिर तालीम और एक कह लें कामयाब स्टूडेंट्स के अंदर इनका शुमार होता था और आज एक बेहतरीन एक प्रिंसिपल, एक कह लें क़यादत के हवाले से अल्लाह ताला इनको जो सलाहियतें दी हैं उनको बुरुए कार ला रहे हैं और अपने इलाके के जो नौनिहाल हैं उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से जो कह लें एक कोशिश है। यकीनन उन्होंने जो लास्ट बात की है अपने मातहत और अपने साथ लेफ़्ट राइट खड़े दोस्तों को जो मशवरा दिया है कि ये वक्त सदा नहीं रहेगा, यकीनन ये भी कुरान की एक आयत का उन्होंने तर्जमा किया है, मफ़हूम बयान किया है। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, दिन जो हैं वो चल फिर के आते हैं, कभी तंगी के आ जाते हैं और कभी आसानी के आ जाते हैं, कभी छोटे और कभी बड़े, ये तो हम सुना करते थे, लेकिन तंगी और आसानी के। और ये भी मोमन की एक पहचान होती है कि उसको मुख्तलिफ़ ज़ावियों से आज़माया जाता है, जिसके अंदर भी अल्लाह ताला यही फरमाते हैं वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। आप तो चूँकि एक असाज़ा कौम के मामार हैं, आप तो चूँकि वो स्टूडेंट हैं जो लोगों की रहबरी और रहनुमाई करने वाले हैं, यकीनन आप इसको जानते हैं। आज वालिदैन के हवाले से उन्होंने बहुत बड़ी बात की, जो मैंने एक सवाल किया कि आज हमारी कौम की बेटियां, वो बेटियां जो शायद किसी सूरज को भी सर उठा के न देख सकें, शायद वो बेटियां जो आज कह ले अपने वो उस पर्दे के, आपने उस मजहबी वो कह ले माहौल की वजह से अपने आप को किसी के सामने ना ला सकें, लेकिन आज पूरी दुनिया एक क्लिक के ऊपर उनके हाथ में पकड़ा दी गई है। लेकिन उन बेटियों, उन बहनों और उन दिगर ख़वातीन को यही मैसेज है कि ये आपके पास एक अमानत है, ये आपको, ये भी एक आजमाइश है, ये भी आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक कह लें मौका दिया गया है कि, और ये तरबियत का एक कह लें बहुत बड़ा वो कह लें सरप्राइज़ होगा जो आपने देना होगा। अपने असाज़ा की पहचान करानी होगी, अपने वालिदैन का, अपने असाज़ा का इत्माद उसको बहाल करना होगा और दिखाना होगा कि हम वो स्टूडेंट हैं, हम वो तलबा और तालिबात हैं कि जो हमारे असाज़ा ने जिन चीज़ों से हमें रोका था,
हमारे सामने तन्हाई में भी पकड़ा दी गई है, तो आज हम उस चीज़ को उसी तरह इग्नोर कर रहे हैं, उसी तरह उसको अवॉइड कर रहे हैं जिस तरह करने का हक था। आज हम अपने असातिज़ा और वालिदैन की इत्मीनान पर पूरा उतरते हुए अपनी तरबियत के अंदर, अपनी आँख के अंदर, अपने कान के अंदर और अपने दिल और दिमाग के अंदर यकीनन वही शर्म और हया जो है वो मलहूज़ ख़ातर रखेंगे जो हमारी तालीम ने, जो हमारे असातिज़ा ने, जो हमारे वालिदैन ने हमें जिसका जो दरस और सबक दिया था। और वक्त हुक्मरान से उन्होंने मुतालबा किया है कि फ़ैसले बाज़ दफ़ा गलत भी हो जाते हैं, गलतियाँ इंसानों से होती हैं, आप भी इंसान हैं। और वैसे भी माशाल्लाह जो हुकूमत हमारी मौजूदा है ये यू टर्न की बहुत बड़ी माहिर है, यू टर्न लेना जानती है। वज़ीर आज़म तो कहते हैं जो यू टर्न लेता वो इंसान नहीं होता। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ये एक तारीख़ी यू टर्न होगा अगर वो तालीमी इदारों की बहाली के लिए, अगर कौम के मामारों के लिए, कौम के मुस्तकबिल के सितारों के लिए, उनके रोशन को महफूज करने के लिए एक छोटा सा यू टर्न ले लें और ये नोटिफिकेशन वापस ले लें। इंशाल्लाह बकाया जो फ़ैसले हैं वो तो मेरे अल्लाह के पास हैं। अगर आपने सब्ज़ मंडियों को, अगर आपने फ्रूट मंडियों को, आपने अगर वो दीगर बाज़ारों को, आपने दीगर अगर अपने लाओ लश्कर को कंट्रोल नहीं किया, अगर उसको अपनी मजलिसों और अपनी महफ़िलों और अपने जो दीगर प्रोग्राम्स हैं उनको जारी और सारी रखा हुआ है, इन कौम के मुस्तकबिल के सितारों पर भी तरस खाइए, मेहरबानी कीजिए, रहम कीजिए और एक छोटा सा यू टर्न लीजिए और वापसी का रास्ता इख्तियार करते हुए इनकी तालीम और तरबियत का सफ़र जो है उसको जारी और सारी रहने दीजिए, ताकि ये भी बड़े होकर इन इदारों से कामयाबी के सर्टिफिकेट लेकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करें। यकीनन इंशाल्लाह हमारा आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद भी आया होगा, लाइक भी करेंगे। और अगर आपके कुछ सवालात हों वो हाफिज़ जुल्फ़कार साहब के मुतल्लिक़ा हों या इदारे के मुतल्लिक़ा हों, इस प्रोग्राम के मुतल्लिक़ा हों, बंदा नचीज़ के मुतल्लिक़ा हों, अपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर वो सवालात कीजिएगा। इंशाल्लाह हम उनके जवाबात ज़रूर आपके सामने जो है ना वो अगर उसके कुछ हुए तो वो ज़रूर इंशाल्लाह लाएँगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे अपने कैमरामैन उस्मान अली के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए एडीएन न्यूज़। मज़ीद ख़बरों, तबसरों और तज़कियों के लिए हमारी वेबसाइट www.ednpk.tv विज़िट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।